हेलो स्टूडेंट, रैंड ऑफ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 7 का प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके दोनों साइड में दो पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 2,4 और -3,-1 और हमें बताना है उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। क्या बताना हमें? उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो ये हमारी सर्कल है और एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर। ये हमारा सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट देगा 2,4 और ये देगा रखा है इसका -3,-1। अब हम लगाएंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मिल जाए तो डायमीटर का हाफ होता है कौन? रेडियस। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले इसमें से इसको माइनस करना है। -3 में से माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो -3 -2 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अंडर। क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25 अंडर रूट, यानी √50 और √50 यानी 5√2। अब हमें आंसर चेक करना है किसमें दिया है। अभी देखो, हमें हमारा हाफ अपॉन, ये तो हमारा डायमीटर हो गया और रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 √2। क्या हो जाएगा? 5। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी वाला करेक्ट। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हमने क्या किया है? यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3, -7 फ्रॉम बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से हमें बताना है कि ये कितनी दूरी पर है ये पॉइंट। तो अपन ने कुछ नहीं करना, जो बाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पर। जैसे जैसे ये हमारी, अब हमारा ये पॉइंट कुछ हम देखेंगे तो ये पॉइंट कुछ ऐसे यहां बनेगा। तो ये पॉइंट 3, -7 है मान लो, पर आपको पूछा जा रहा है कि बाई से कितनी दूरी पे है। तो बाई पर देखा जाए तो ये क्या डिस्टेंस है? ये 3 है, ये एक्स से चला गया है और ये 7 है। तो ये बाई से पूछा जाएगा तो कितना होगा? ये 3 होगा। और ये अगर हम एक्स से पूछते तो एक्स से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है? 7 यूनिट की दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इनटू द रेशियो। देखो, कोई भी लाइन है वो क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हमेशा किसी भी लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा। तो हमारा आंसर होगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रॉम अ पॉइंट 3, द वैल्यू ऑफ अवशेषा माइनस ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट और अवशेषा के बीच में डिफरेंस बताना है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा अवशेषा है और ये हमारा ऑर्डिनेट है। तो हमें 3 में से माइनस करना है -5। तो 3 -5 यानी 3 + 5 और 5 और 3 हो जाएगा टोटल 8। तो हम जानते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? अवशेषा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? हमारा ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं
2, -2 और 8, 4, 4, 8 और -2, 2। अब हमें इसमें बताना है टेक लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगल के दो डायगोनल होते हैं। रेक्टेंगल कितने डायगोनल होते हैं? दो डायगोनल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें कोई भी डायगोनल निकाल लो, चाहे आप ये वाला डायगोनल निकाल लो, चाहे आप ये वाला डायगोनल। तो हम ये निकालते 4 में से 2 माइनस करो, पहले डिस्टेंस निकाला ना, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करो। तो 4 - 2 स्क्वायर और 8 - 2 स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का ये 2 हो जाएगा और 8 में ऐड हो जाएगा तो 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 104 रूट। अब जो बाहर क्या निकल 104 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√26। तो हमारा आंसर कौन जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, डी हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, दो पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है और हमारा ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है √5। सिंपल बात है, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। अभी तक हमने जो 5 क्वेश्चन किए हैं, पांचों क्वेश्चनों में हमने कितने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। तो हमारा ये 6वां क्वेश्चन है, उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको डिस्टेंस दे रखी है पहले ऑलरेडी, क्या दे रखी है √5, √2 - 3, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस बाई -0 का स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। अब एक रूट हटाएंगे दोनों साइड से, रूट हटाएंगे तो दोनों साइड क्या लेने पड़ेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने पर ये क्या बचेगा 5, और इससे सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, और इधर हो जाएगा प्लस का बाई स्क्वायर। 1 को इधर लाएंगे तो 5 - 1 = बाई स्क्वायर, तो 4 = बाई स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा +-2 = 5, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट होता है, जो पॉइंट होता है वो, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट x, y, एक पॉइंट है x, y डिवाइडेड अ लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट -4, यानी हम ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन खींचेंगे तो हमारा इस ये पॉइंट है x, y, ये है, और किसको डिवाइड कर रहा है -4, 5 और 0, -10, इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये दोनों पॉइंटों को से बनने वाली लाइन सेगमेंट को, ये जो पॉइंट है वो कितने रेशियो में डिवाइड करने वाला है। तो हमारा डिवाइड करने की चेक करते हैं। तो हमें कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू दे रखी, ये दे रखी है, तो हमें इसके थ्रू निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y = m2x/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम यहाँ लगाते हैं y = बस सॉरी, यहाँ पे हमारा y दे रखा है, क्या दे रखा है 0 = m2 हमें पता नहीं है, इंटू y1 हमें पता है क्या है 5, प्लस m1 हमें नहीं पता है, और m/2 पता है क्या है -10 अपॉन m1 प्लस m2। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 = 5m2 और -10m1। 10m1 को इधर लाएंगे तो 10m1 = 5m2। अब देखो 10 को इसके अपॉन में और m1 को इसके अपॉन में, तो m1 अपॉन m2 = क्या आ जाएगा 5/10, और सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 10, यानी हमारा आंसर आएगा 1:2। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1:2। कौन सा है, डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करो, उसके बाद ये सॉल्यूशन चेक करना है। मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। तो -2 का -2 में से +2 माइनस करना है, तो -2 स्क्वायर फॉर्मूला, -3 स्क्वायर, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 यानी टोटल हो जाएगा तो -6, और -6 का स्क्वायर होता है 36। टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 रूट के अंदर। अब ये निकलेगा, क्या निकल जाएगा बाहर, 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर रह जाएगा 13, क्योंकि 13 4 जा होता है 52, तो 2 4 का बाहर निकल आएगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। किसका यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला का। तो 2 माइनस -6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 स्क्वायर। अब देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 और 2 8 8 8 जा 64, माइनस का 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 टोटल। अब ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 68, यानी 17 4 जा क्या होता है, 17 4 जा 68, तो हमारा 4 का निकल जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा 17। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 17 आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चनों को कोशिश करें कि सही निकालने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन, वही सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको मैं आंसर बता दे रहा हूं, तो इसका आंसर होगा 36 और 16, इसका आंसर शायद 2 रूट 13। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 स्क्वायर -1 प्लस 7 स्क्वायर, तो -4 16 प्लस 6 36। हाँ, आंसर हमारा हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। आप लोग चेक कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मैं इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये क्या कर रहा है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बाय एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर कोई भी चीज एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर बाय की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हमें क्या निकालना है, उसके पॉइंट निकालने हैं। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें को याद रखना है 2x माइनस 3 इंटू 0 इजकल टू 6। तो 2x इजकल टू हो जाएगा 6 और x इजकल टू हो जाएगा 6/2, 2 का डिवाइड करेंगे x इजकल टू आएगा 3, यानी 3,0। हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट a,2b, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, क्या है, कोई भी लाइन है उसका ये क्या है, एक मिड पॉइंट है। जैसे हमारी ये लाइन है और इसका मिड पॉइंट है क्या, a,2b, और ये जो लाइन है कि इसको इधर पॉइंट सा पॉइंट है, इधर पॉइंट है, इधर है 3,5 और इधर है -1, -1। तो हमें a,b बताना है, a,b किसके बराबर होगे। तो हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। तो एक मिड पॉइंट है तो क्या करना है, इन दोनों का टोटल करो, टोटल करेंगे तो आएगा +2 में 2 का डिवाइड करें तो a इजकल टू आ जाएगा 1। ऐसे ही 5 और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4, और 4 में 2 का डिवाइड करें 2, तो b इजकल टू भी क्या आ जाएगा 1। तो 2b इजकल टू आएगा 2, तो b इजकल टू हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 और 1। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखो, x इजकल टू होता है x1 प्लस x2/2 और y इजकल टू होता है y1 प्लस y2/2। ये हमारा फॉर्मूला हमने यूज
किया है यहाँ पे। आप भी प्रॉपर सॉल्यूशन करके चेक कर लें हमारा आंसर सही है कि नहीं है। वैसे तो आंसर सही है, कभी कभार जल्दबाजी में एक आध क्वेश्चन के आंसर गड़बड़ हो जाते तो आप कमेंट में बता दिया करें। चलिए, अब क्या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 बाई फ्रॉम बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? बाई एक्सिस से। ये बाई एक्सिस से पूछ रहा है तो ये सब क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और बाई एक्सिस से पूछ रहा है तो हमारा आंसर -3 नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो हमेशा आंसर 3 होगा, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि अब डिस्टेंस निकल लिखेंगे तो -3 लिख देंगे, तो हमारा आंसर निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, तो हमारा आंसर यहाँ पर -3 ना होके +3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 1,2 इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन फिर आ गया है। तो हमारा जो अब क्या है, हमारा जो पॉइंट है 1,2 मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट है? 3,5 से और 2a, b से बनने वाली साइड का एक, सॉरी 3,5 और 2a, b का से बनने वाली लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है जी, x की वैल्यू है तो 1 = 3 + 2a अपॉन 2। 2 का इसमें डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 = 3 + 2a, और 3 इधर आएगा तो -1 = 2a, और a 2 का डिवाइड करें तो -1/2 = a। हमारा a निकल के आया -1/2, तो -1/2 है, तो हमारे दो आंसर है, पर इसमें से कौन सा हम चेक करते हैं। तो 2 = 5 + b अपॉन 2। 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो 4 = 5 + b, तो यानी -1 = b, यानी b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू -1/2, तो हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन चेंज अभी नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वर्टेक्स। इन मिल से मिलके बनने वाला क्या है? एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम पहले इसे देखो, इस क्वेश्चन को हम ट्राइंगल तरीके से नहीं निकालेंगे, हम अलग तरीके से निकालेंगे। पैरामीटर निकालना है तो देखो ये ऐसे बनाएंगे, और देखो ये एक पॉइंट है, कहाँ पर है? 0,0 यहाँ हो गया, और 2,0 यानी ये यहाँ हो गया, और 0,2 यानी यहाँ हो गया। तो हमें देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 2 4 हो गया, और ये निकालेंगे तो हमारा आंसर ये देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आंसर निकलेगा रूट में निकलेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? क्योंकि 4 ये रूट वाला नंबर आएगा, रूट मान लो 2√2 आएगा, क्या आएगा? 2√2, तो 2 2 4 4 + 2√2 आएगा आंसर हमारा। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते कोई भी, तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें कोशिश करना है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से बच के रहना है। ज्यादा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करें हर एक जगह, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी हो जाएगा, तो हमें टाइम भी, सॉल्यूशन के साथ में टाइम भी बचाना है। एक नंबर है तो एक नंबर के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए ने द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ, इनका मिड पॉइंट बताना है, वो कहाँ पे होगा ये बताना है। तो आपको देखो 4 और 0 को इसको ऐड करेंगे तो आपको सिंपल बात है 0 बनेगा, और जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारा जो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब हमारा ये पॉइंट कहाँ है? ये एक्स एक्सिस पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होता तो ये 0 कहीं ना कहीं 0 नहीं होता। बाई एक्सिस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम चेक करते हैं 6 और 5 क्या बन जाएगा? 11, 11 में 5.5 आएगा। तो इसका मतलब ये किस पॉइंट पे है, किस लाइन पे है? ये एक्स एक्सिस के नहीं, बाई एक्सिस पे है। कौन से पे है? बाई एक्सिस पे, क्योंकि बाई एक्सिस पे एक्स 0 रहता है, बाई की वैल्यू होती है। अगर ये भी 0 और ये भी 0, ये दोनों जगह 0 होते तो ये हमारा ओरिजिन पे होता, अगर दोनों 0 होते, पर एक 0 है और एक का नंबर दिया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे बाई एक्सिस के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वाह भाई, फिर क्वेश्चन आ गया। मिड पॉइंट निकालना है। अब ये भी कहाँ है ये बताना है। 1 और 1 2 होता है और ये 0 हो जा रहा है, बाई 0 हो जा रहा है, एक्स की वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब हमारा ये किस पे, ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 ओरिजिन से कितनी दूरी पे ये पॉइंट। अब ये पॉइंट हमें ओरिजिन से पता करना है। ये पॉइंट तो देखते हैं, तो बाई एक्स पे तो चल रहा, बाई पे चल रहा है ये, और ये पॉइंट है ऐसे। तो देखा जाए तो ये यहाँ पर सीधी लाइन खींचा है तो राइट एंगल बनेगा, और इधर से देखा जाए ये 2 है और ये देखा जाए तो 3 है। हमें ये निकालना है तो पाइथागोरस लगाएंगे। 3 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 11, रूट 11 आंसर आएगा। क्या आएगा, पाइथागोरस लगा के निकालनी है। क्या निकालना है, चाहे ऐसे करके निकाल सकते हो, ये 3 ये 2 ऐसे करके। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो। और ये है हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और सॉरी 9 और 4 13 होगा, सॉरी, तो ये हमारा आंसर 13 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में ऐसे मैंने डिवाइड में चक्कर में थोड़ा 3 की जगह 15 पिछले कोई चैप्टर रहा था उसमें मैंने थोड़ा गलती कर दिया, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 5। इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो ओरिजिन से 5 यूनिट से कम है। तो हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट, इनका स्क्वायर करो, और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 होगा 25। तो ये तो हमारा 5 ही यूनिट है, हमें कम चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कम हो गया। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का 36 और ये 36 और 40 ये तो ज़्यादा ही हो गया, ये भी गलत। माइनस 3 का स्क्वायर ये भी हमारा ज़्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 16 और 1 17, 17 रोड की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये 5 यूनिट से हमारा आंसर कम हो जाएगा। हमें निकालना है कि ओरिजिन से कौन 5 यूनिट से कम है। तो 5 यूनिट से कम कौन है, हमारा 1, जो 4 है वो 5 यूनिट से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा है कि ए ओ बी सी इज द रेक्टेंगल। ये भी एक रेक्टेंगल है और हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे, ये थोड़ा अलग तरीके से। ओरिजिन एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना है 4 है, और दूसरा है, सॉरी एक और है, एक यहाँ पर है। तो ऐसे करके ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब हमें बताना है लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। लेंथ ऑफ डायगोनल यानी ये कितना है हमारा 4 है और ये कितना है 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 20, यानी 2√5, क्योंकि हमें ये निकालना है और इसमें हम लगाएंगे, अभी जस्ट क्वेश्चन किया है, पाइथागोरस लगा के हम आंसर निकालेंगे। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द, हाँ एक सेकेंड, हमारा स्क्वायर निकालना है तो हमारा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट 20 आएगा, इसका स्क्वायर करें तो 20। हमें स्क्वायर पूछा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर वो सिंपल पूछता तो हमारा आंसर था 2√5 और स्क्वायर पूछ लिया है तो स्क्वायर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, 2 ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और P और Q द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड PQ इज रेशियो। एक पॉइंट है, इसको P और Q है एक लाइन, और कोई पॉइंट है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सिंपल बात है, ट्राइंगल के चक्कर में नहीं फंसना है हमें ये बात ध्यान रखना है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दे रखा है 1
-1,5 और ये दे रखा है 5,2। यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो हमें देखो ये 3 तो चलो पहले हम निकाल रहे थे। तो सेक्शन फॉर्मूला से x वाला लगाते फॉर्मूला, तो m1 x2 यानी 5×2 = 10 प्लस m2 x1 तो ये हो जाएगा -1/m1 2 + 1 यानी 3। 10 में से 1 गया तो क्या बचा 3। 10 में से 1 गया 9, 9/3 और 3 3 या 9 यानी हमारा x निकल के आया वो 3। तो ऑप्शन हमारा ये भी करेक्ट हो सकता है और ये भी करेक्ट है। हमारे दो आंसर हो सकते हैं। तो अब हम एक बार कर लेते, चेक कर लेते कि ये वाला तो बाई वाला। तो देखो बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इधर और 5 का इधर, तो 2 जा 4 प्लस और 1 5 जा 5/3 तो 5/9 9/3 3,3 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो एक बार रहता हूँ यहाँ सेक्शन फॉर्मूला ऐसे लिख लिया करो और सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाए, क्रॉस लगा दो। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड कर दो और उसमें इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, जिससे क्या थोड़ा आपको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करने की जगह से थोड़ा बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि m इज अ पॉइंट ऑफ बाई एक्सिस। एक m पॉइंट है, क्या है m पॉइंट है, वो किस पे है बाई एक्सिस पे, एट डिस्टेंस फ्रॉम 4 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट नीचे डिस्टेंस दूरी पे है। इट लाई बिलो द एक्स एक्सिस, सॉरी ये हमें ऊपर नहीं है, सो नीचे है, बिलो है यानी नीचे है, यानी इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-4 0,-4। इसमें कह रहा है कि एक और पॉइंट है 5, 5 यानी 5 यहाँ होगा बनिए यहाँ इस पॉइंट, और इस पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस फ्रॉम द एम फ्रॉम द पॉइंट 5,1 इन दोनों पॉइंटों के बीच में। ये पॉइंट क्या है 5,1, इन दोनों पॉइंटों के बीच 5 में से 0 5 5 5 से 25, 1 में से माइनस 5 5 25 √50 यानी 5√2। सिंपल ध्यान रखना, कुछ नहीं करना हमें, ये पॉइंट बिलो कह रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे है 4 यूनिट पे, यहाँ पे होगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,-4 क्योंकि नीचे बाई एक्सिस 0 रहता है। इधर एक पॉइंट और दूसरा दे दिया है, कौन सा पॉइंट 5,1 और 5,1 इस पॉइंट से कितनी दूरी पे ये डिस्टेंस निकालना, तो हमारा आंसर आ रहा है 5√2। तो 5√2 दिया नहीं है पर 50 दे दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा कोई भी समस्या पर आपको लगता है कि पढ़ाने में बीच में जल्दबाजी हो रही हो तो बता देना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, एग्जाम नज़दीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ और आपको समझ में भी आ जाए। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं थोड़ा स्पीड कम कर लूँगा अपनी। अब हमारा ये है, कह रहा है कि in the figure given below point PQR divided the line segment AB form, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है, क्या है बराबर है। अगर मैं कहूँ तो 1 1 1 1 इनको दे देता हूँ। अब कह रहा है पॉइंट Q PB यहाँ से यहाँ तक को किस रेशियो डिवाइड कर, तो इधर 1 है उधर 2 है, तो 1:2 हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन है वो एक्स एक्सिस पैरेलल है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ऑफ द बिलो द एक्स एक्सिस। ओ वाह कितनी अच्छी बात है। चलिए एक लाइन है बिलो यानी एक्स एक्सिस के नीचे है, वो भी पैरेलल है और कितनी दूरी पे है 3
यूनिट की दूरी पे, और 3 यूनिट की दूरी पे है, इसका मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस कोऑर्डिनेट के 0, -3 हो जाएंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव, और जिसको बाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, -3, यानी यहां से कहीं पे भी देख लेना, बाई की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, कहीं पे भी चले जाओ। तो हमारा ये पूछ रहा है इसमें से आंसर कौन सा सही है, एक्स की वैल्यू ये गलत, ये भी गलत, हमारा आंसर ये सही, ये भी गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाई इक्वल टू -3। ये बात ध्यान रखना। तो जितना कुछ क्वेश्चन है ग्राफ बना के कर लेना, कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप ये इस तरीके से करते थोड़ा समझ में नहीं आता, इस तरीके से कर रहे हैं बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्या, लास्ट क्वेश्चन है। अब द पॉइंट -5,0, 5,0 एंड 0,4 आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विच आर। तो इस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है, हमें भी बताना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, चेक करते हैं। चलो हम पहले इसका ग्राफ तरीके से करते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट -5,0, यानी -5 कुछ यहाँ पे होगा, 5,0 यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा, और 4 ये होगा यहाँ, इसको मिला देते हैं इसको। तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ 4 है, ये 5 है, और उधर भी 5 है। तो इसका मतलब ये तो इक्वल होगा, पर ये इक्वल नहीं होगी। तो हम बात करें तो ये हो जाएगा टोटल 10, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा √5 का, इस तरह को, और 25 और 16, और 16 हो जाएगा 41, √41। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं हो पाएगा, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर कोई भी समस्या आ रही है बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये समस्या है, और कुछ और आपको अलग टाइप का वीडियो या कोई भी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए तो बता दें, वो भी कमेंट सेक्शन में, जिसके वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक में है, तो तैयारी अच्छे से करें। कोई मेरी मदद चाहिए आपको तो बता दें मेरे को, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो उसके